भाई यहीं पर लोग फटाका छोड़ रहे थे, 10-12 लड़के, वहीं से फटाका वो आग लगा करके फेंका और उससे आग लगा। करीब कितना भयंकर था ये? बहुत भयंकर, देखने के बाद मतलब दिल दहल जाता। ये स्थिति थी, आग देखिए कहाँ तक ऊंचा ऊपर गया। तब किसी तरह जो है काबू पाया। ऐसी स्थिति थी कि काबू जल्दी आना आग पे मुश्किल था, लेकिन मोहल्ले वाले के सपोर्ट से अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता तो हो सकता था आसपास के 8-10 घरों में भी आग घटना को देख हृदय विदारक घटना थी। जिस हिसाब से आग लग, वो अगल बगल के कोई मकान बचने की उम्मीद। लाखों लोग बसते हैं शहर में, अस्पताल है, स्कूल है, हॉस्टल है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है जैसे कि कबाड़ की जो दुकान होती है उसमें बैटरी होता है जो आग लगने में बम की तरफ फूटेगा, तो क्या शहरों के बीच में मकानों के अगल बगल में ऐसा चीज़ होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। आग लगने से पहले तो इतना धुआं से संकुचन होने लगा कि लोग घर छोड़ करके भागना शुरू किए। प्राण बचाना, बगल में हॉस्टल रहता है, बच्चे लोग नहीं थे, बगल में लाइब्रेरी है, उसमें आग लग गई थी, तो फायर ब्रिगेड का कुछ सामान रखा था, इसी से बुझाया। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि अभी जो है हम पत्रकार नगर बुद्धा डेंटल कॉलोनी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे स्क्रीन पर चल रहे, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कल एक तरफ जहां शहर जो है खुशियों की दिवाली मना रहा था, दूसरी तरफ जो है जैसे ही आग लगी तो शहर के लोग जो है उदास हो गए। जी हाँ, यहाँ पर आग कुछ इतना भयंकर लगा था कि लगभग यहाँ से 500 से 600 मीटर पीछे से रिकॉर्ड किए गए विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि आग के लपटे जो है 4 तल्ले मकान से ऊपर तक जो है जा रहे थे। लगातार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धुआं जो है निकल रहा है, पूरी तरह से आसमान को काला कर दिया है, ढक दिया है। कितना भयानक आग लगा है, आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है स्टील के सारे सामान जो पड़े हुए हैं, और जो है आप किनारे चल रहे हैं विजुअल में भी देख सकते हैं कि बगल में जो लाइब्रेरी मौजूद था उस लाइब्रेरी के शीशे किस प्रकार से फूटे हुए हैं, साथ ही में जो है पूरा मकान किस प्रकार से काला पड़ गया है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ देखिएगा तो जहाँ भी देखिएगा आपको स्टील के, लोहे के सामान तथा बुंदा, टीना वगैरह सब आपको पड़ा हुआ मिलेगा, और सब कुछ जो है यहाँ पर जलकर ख़त्म हो गया है। यहाँ अब बचा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कबाड़ की दुकान थी, जहाँ पे तरह तरह के कबाड़ी, जैसे कि चाहे वो किताब कॉपी का कोई रद्दी पेज हो, रद्दी पेपर हो, या जो है प्लास्टिक हो, या फिर कोई बुंदा हो, या कोई और सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ कोई प्लास्टिक की चीज़ हो, स्टील हो, सब कुछ यहाँ पर मौजूद रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ बात करें तो मोबाइल की बैटरियाँ होती है, साथ में जो है बड़ी बड़ी जो अमेजोन की बैटरियाँ आती है वो होती है, और साथ ही तमाम तरह के फ्रिज वगैरह का भी जो है मलबा यहाँ पर पड़ा होता है, तो आग लगना बाकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों से बात करने पर हमें पता चला कि कोई भी जो है यहाँ पर मौजूद नहीं था, पर्व के समय था और त्यौहार में सब लोग विलीन थे। अचानक से जो है यहाँ पर आग लगी, और किसी को जब तक कुछ पता चलता तब तक आग जो है एक प्रचंड रूप ले चुका था, और पूरी तरह से धदा 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 जो है आग लहकते गया। लहकने के बाद जो है जब तक यहाँ पे लोग पहुंचे तब तक जो है आधे सामान जल चुके थे, और जब तक यहाँ के उनके ऑनर्स पहुंचते तब तक जो है पूरा सामान जलकर खत्म हो चुका था। आपको बता दें कि यहाँ पे जब आग लगी थी तब यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो मौजूद थे उन लोगों ने प्रयास तो किया, परंतु वो क्या कर सकते थे। आपको आगे जो है हम बात करवाते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं उन लोगों से कि किस प्रकार से जो है इस डर की स्थिति से। शैलेश कुमार सिंह। यहाँ पे आप देखे हैं कि किस प्रकार से जो है अगलगी की घटना। भाई यहीं पर लोग फटाका छोड़ रहे थे, 10-12 लड़के, वहीं से फटाका वो आग लगा करके फेंका और उससे आग लगा। करीब कितना भयंकर था ये? बहुत भयंकर, देखने के बाद मतलब दिल दहल जाता। ये स्थिति थी, आग देखिए कहाँ तक ऊंचा ऊपर गया है, समझे कि नहीं, बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी। बगल के लोग डर गए थे क्या? बिल्कुल डरने का नहीं सवाल है, क्या था। अब किसको डर नहीं लगता इस आग से, खाली प्लास्टिक का और कागज यहाँ रखा हुआ है। गर्मी और आग एकदम क्या नाम हुआ भैया? फिरोज। अच्छा, जब आग लगी थी तब देखा था आपने इस आग को? 11:30 बजे तक तो ठीक था, हम लोग थे बैठे हुए यहाँ पे गप कर रहे थे। उसके बाद 11:20 के आसपास जो है यहाँ पे बच्चे लोग पटाखा छोड़ रहा था। आगे में कुछ कागज रखा हुआ था जिसकी वजह से एक कागज में लगा और धीरे धीरे सुलगते सुलगते जो है धीरे धीरे बढ़ते चला गया। उसके बाद फिर जो है लाइट कटाया गया, लाइट कटा, उसके बाद लोग जुटे, फायर ब्रिगेड आया, तब किसी तरह जो है काबू पाया। ऐसी स्थिति थी कि काबू जल्दी आना आग पे मुश्किल था, लेकिन मोहल्ले वाले के सपोर्ट से अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता तो हो सकता था आसपास के 8-10 घरों में भी ये आगे फैल सकती थी। लाइन कट जाने से हम लोग का पानी भी तो बंद हो गया। लाइट कटने से क्या हुआ सर? वाटर से मतलब मोटर नहीं चल सकता था, पानी हम लोग नहीं फेंक सकते थे।
वो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई कि यहाँ पर 10-11 गाड़ी आई, उसी से मतलब इस आग पर काबू पाया गया। अगर समय से नहीं आया था तो बहुत हाँ, भयानक होता, बहुत। बहुत भयानक होता। अगर समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती तो वो तो हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि बस जहाँ पे आग लगी थी उसी कैंपस सिमट के रह गई, नहीं तो आसपास के घरों में भी बहुत नुकसान होती, जान का भी नुकसान होता और माल का तो नुकसान हुआ ही हुआ। कितना समय लगा था आग बुझाने में? करीब वही 11 बजे लगा और 3 बजे भोर तक वो लोग था यहाँ, 3-3:30 बजे भोर तक सब फायर ब्रिगेड का स्टाफ। जब बुझाया है तभी वो लोग गया है, ये नहीं कि आया और पानी मारे और उसके बाद चल दिए, नहीं। आप भी थे यहाँ पे जब आग थे, लेट से आए थे, लगभग 11:15 बजे। कितना तब कितना भयंकर आग लगा था? बहुत भयंकर लगा था, मतलब कह नहीं डर सकते का हैं। माहौल बन गया। बहुत एकदम अगल बगल सबको बस देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। वो तो दमकल पानी वाला आया, इससे काबू पाया। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है। मैं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सबसे पहले इस इलाके में मकान मैंने बनाया, अपने स्वजनों लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को प्लॉट दिया। आज गांधीनगर में एक आध प्लॉट छोड़ करके सारे में मकान बन चुका है। जो खाली प्लॉट दो तीन चार हैं, जिसमें से 2 को तो इस तरह के लोग को दे दिया गया है, कबाड़ी वाले को। एक जो आप रात घटना घटी सो है, एक मेन रोड पर आप आगे बढ़िएगा, इससे थोड़ा सा और कल की घटना किस टाइम पे है, कैसा लगा सब घटना को देख? इस घटना को देख हृदय विदारक घटना थी। जिस हिसाब से आग लग, वो अगल बगल के कोई मकान बचने की उम्मीद नहीं थी। लोग तो भाग के रोड पर आ गए थे, लेकिन संजोग था कि दिवाली के चलते लोग सोए नहीं थे। अभी सब लोग सोने के ही प्रयास कर रहे थे। और तब तक ये पटाखा का अच्छी गया, उसमें ज्वलंत बहुत सा सामान ऐसा रखा हुआ था जो जरा सा भी उसमें आग आँची लगने पर भयावह रूप ले लिया। अगल बगल के सारे लोगों की स्थिति ये थी कि एक तो है कि हम लोग कमा के 2 पैसा बचा के किसी तरह मकान बनाते हैं, और उसके बाद जो स्थिति रात थी, सारे लोग छाती पीट रहे थे। प्रशासन सतर्क हो रहा था कि तुरंत दमकल आ गया कि जिससे लोग को जान बची, नहीं तो हृदय विदारक स्थिति थी। क्या लगता है कि इस प्रकार की घटना होती है, इसका जिम्मेवार कौन होता है? ये देखिए, इस तरह की घटना तो होनी नहीं चाहिए। एक जो जहाँ सारे लोग मोहल्ला है, उस मोहल्ले में इस तरह के प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जगह पर इस ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें प्लास्टिक है, बोरा में बहुत सामान रखा हुआ है, वो थोड़ा सा भी यदि पटाखा का 1 चिंगारी तो भयावह रूप ले लिया, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे कि ऐसे जगह में इस तरह का नहीं रखा जाना चाहिए। ये जो कबाड़ी की दुकानें लगती है शहर में, जहाँ पे हजारों लोग निवास करते हैं, करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, क्या कहिएगा कि शहर के बीच में कबाड़ी की दुकान होनी चाहिए? ये होना ही नहीं चाहिए। शहर के बीच में जहाँ घनी आबादी है, रोड पतले पतले हैं। हम रात की घटना जो मैं अपने देखा, वो कितनी कठिनाई से दमकल वहाँ पहुँच सकी है। 12 फीट के रोड में, 14 फीट के रोड में दमकल कैसे पहुँचेगा, अग्निसेवक अधि कैसे पहुँचेगा? एक बात तो ये हुई, किसी तरह वो पहुँचा, का नियंत्रण हुआ, और नहीं तो अगल बगल का वो 5-7 मकान तो जलना ही था, निश्चित था कि जल जाता। जिस भयंकर जो स्थिति आग रूप लिया था, वो एकदम समझिए कि अगल बगल वाले 3 मकान को तो जलना ही जलना था। इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसे जगह में कबाड़ी वाले को नहीं बसने देना चाहिए। लोग अपने किराया के लालच में, कोई प्लॉट खाली है, किसी कारण से नहीं बना है, वो किराया के लोभ में दे देते हैं, लेकिन प्रशासन को अपना नियम कानून कुछ तो है। कहाँ रखोगे, कैसा जगह में होना चाहिए, कबाड़ी खाना कहाँ होना चाहिए, ये तो थाना वाले लोग देखते हैं। थाना वाले को देखना चाहिए।
और वो बगल वाले को कितनी कष्ट होती है, दिन भर ढाएँ ढूँई तूर तार अति करना, बोरा में कसना। वहाँ जितने लोग सब तरह के लोग जुटते हैं, वो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी प्रबुद्ध आदमी वहाँ जाता है। कबाड़ी वाले को तो आप समझ रहे हैं, बच्चे आजकल देख रहे हैं कोई है तरह तरह के पदार्थ यूज, नशीला पदार्थ यूज करते हैं। तो अभी आप यहाँ की डेंटल कॉलोनी की जो है जनता को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब आग लगी की घटना हुई तो लोग जो है दहशत में आ गए, पूरी तरह से मोहल्ला जो है खौफ में आ गया। खौफ इस बात का कि यहाँ पे अगल बगल में जो लोग रहते हैं उन लोगों का भोजन की व्यवस्था सिलेंडर का उपयोग करके किया जाता है। अगर लगातार घरों में आग लगती, धराधर सिलेंडर फटने शुरू होते तो क्या खौफनाक मंजर होता, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए यहाँ की जनता को जानते हैं कि क्या सोचना है, जब आग यहाँ पे लगा तो कौन कौन मौजूद थे और कैसे कर रहे थे। पहले आप यहाँ की जनता को सुन लीजिए। अभी आप यहाँ की जनता को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह मंजर बहुत खौफनाक था, हमने देखा तो हमारा दिल दहल गया। लोग डर के मारे साए में जी रहे थे। एक तरफ जहाँ पे दीपावली की पटाखे की गूंज थी, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे पत्रकार नगर में जब आग लगी तो लोगों की चीखें निकलने लगी डर के मारे कि इतना भयंकर आग कब तक थमेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगभग 12 गाड़ी दमकल कर्मी आए, जो कि लगातार प्रयास करते रहे 3 से 4 घंटे तक आग बुझाने का। तब तक आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जब मैं आया था यहाँ पे, लगता है लगभग 10-12 घंटे के बाद, तभी भी जो है यहाँ पे धीरे धीरे आग सुलग रहा था। और आप अभी विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रामराज मार्ग, जहां पे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमन कुमार का भी घर स्थित है तथा लाखों लोग वहां पर जो है निवास करते हैं इस शहर में, और उस गली में जो है कम से कम 1000 की संख्या में लोग रहते हैं और करोड़ों का जो है जान माल का नुकसान होगा अगर वहां पे स्थित कबाड़ी की दुकान में आग लग जाए। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बगल में कबाड़ी का दुकान अभी भी स्थित है। वहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं, जैसे कि मोबाइल का बैटरी हो गया, किसी भी प्रकार के गाड़ी का बैटरी हो गया, फ्रिज हो गया, चाहे कूलर संबंधित कोई भी विद्युत से संबंधित कोई भी चीज है, अगर आग लगेगी तो रुकने का प्रयास नहीं करेगा और जो है करोड़ों का जान माल का नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रामराज मार्ग में जो है स्थित है, अभी भी शहर के बीच में जो है तमाम ऐसे जगह है जहां पर जो है कचरे की दुकान मौजूद है। क्या शहरी विकास मंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए? पहले आप यहाँ की जनता को सुनिए कि इस प्रकार का कबाड़ का दुकान शहर के बीच लाखों लोग बसते हैं शहर में, अस्पताल है, स्कूल है, हॉस्टल है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है जैसे कि कबाड़ की जो दुकान होती है उसमें बैटरी होता है जो आग लगने में बम की तरफ फूटेगा, तो क्या शहरों के बीच में मकानों के अगल बगल में ऐसा चीज़ होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। आग लगने से पहले तो इतना धुआं से संकुचन होने लगा कि लोग घर छोड़ करके भागना शुरू किए। प्राण बचाना, बगल में हॉस्टल रहता है, बच्चे लोग नहीं थे, बगल में लाइब्रेरी है, उसमें आग लग गई थी तो फायर ब्रिगेड का कुछ सामान रखा था, इसी से बुझाया। एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, नया समस्या है यहाँ। वो तो अगल बगल आग लगने से सब में सिलेंडर होता है, ब्लास्ट होगा तो घर ब्लास्ट हो जाएगा। भैया सिर्फ घर यहाँ बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बोले। आग लगा बट पानी घर से भी नहीं दे रहे। फायर ब्रिगेड वाला आने का इंतजार करेंगे क्या हम? पानी देने से आग कोई इंतजार कर सकता है? यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, वीडियो बनाएंगे लोग। अरे वीडियो बनाते आदमी मर जाएगा, वीडियो बनाने से क्या फायदा? इसका नुकसान हुआ, इसका इंश्योरेंस है कि नहीं है कौन जानता है। लोग वहाँ पे जो इसकी ऑनर थी दाती लग रहा था, मेरी माँ उसको 2 बार छोड़ाई। यहाँ पे कुछ नहीं, कहा जा रहा है कि लोग पानी नहीं फेंक रहे थे। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर प्लास्टिक का कूड़ा रहेगा, जहाँ पे प्लास्टिक का कूड़ा रहेगा वहाँ पर यदि पानी बाल्टी से फेंकाएगा तब आग और दहकेगा, न कि आग बुटेगा। ठीक है, प्रयास तो करना चाहिए था। हम लोग ट्राई करके तो देखते, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ घर यहाँ बड़े बड़े लोग बोलेंगे माइक के सामने अच्छे, लेकिन है ही नहीं। बोलने से क्या फायदा? यहाँ बोलो तो यहाँ पे कचरा काठी रहना चाहिए। तो आप लोग स्टार्टिंग में बोलते ना सर, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था ना कि यहाँ पे नहीं अलाउ है। नहीं बोलने का ही ना परिणाम है, सब झेल रहा है। स्टार्टिंग में नहीं बोले, अब बोले तो समझ में आएगा। उस टाइम बोले नहीं, अब जब हो गया तो समझ में आएगा। अब वो खोले यहाँ पर कूड़ा का दुकान। अब कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो बना रहे लोग, सिर्फ वीडियो। अब वीडियो बनेगा, लटका के बनेगा उसमें। देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कबाड़ का दुकान लगा हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है,
मकान है, अस्पताल है, स्कूल है, वहाँ पर अगल बगल में कबाड़ी की दुकान है, तो जब आग लगेगा तो बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, सरकार से क्या मांग करिएगा आप लोग? सरकार से मांग करें कि इन लोगों को इस तरह मोहल्ले में जहाँ पर घनी आबादी है यहाँ पर नहीं रहने दिया जाए। हम लोग थाना को भी खबर किए थे पहले भी, इन लोगों को भी बोले हैं, तो इन लोग को तो यहाँ इतना घना आबादी में कागज और प्लास्टिक चुनने वाला का रहना ही अनुचित है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों कबाड़ी वाले को फोरलेन में या कहीं भेजे लोग, लेकिन मोहल्ले में नहीं रखे कहीं, पूरे पटना में कहीं भी मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। क्या सरकार से क्या मांग करिएगा कि बहुत सारे जो है स्कूल अस्पताल के बगल में कबाड़ी की दुकान होते हैं? सरकार से यही मांग है हमारी कि घनी आबादी में कम से कम इस तरह के चीज़ों को ना ये दें, अनुमति दें, ताकि लोगों को नुकसान हो। क्योंकि अगर ये मोहल्ले के अंदर घनी आबादी में रहती है इस तरह की, तो बहुत नुकसान होता है, जान का भी होता है, माल का भी होता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इन सब चीज़ों की दुकानें हो, लेकिन आउटसाइड हो, जहाँ पे आबादी ना हो, आसपास बिल्डिंग ना हो, खुली जगह पे हो, ताकि अगर हो भी तो नुकसान ना हो। कहना चाहते हैं कि ये सब जगह जो शहर से अलग रह जा, मतलब घनी आबादी के क्षेत्र में ना रहा जाए, ताकि जान से माल दोनों क्षति ना हो। और ये छोटा मोटा घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना है। ये तो कभी शॉर्ट सर्किट से हो सकता है, ये तो पटाखा से हुआ, कभी शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, इसीलिए लोग को अलग ही रखा शिफ्ट किया जाए। तो बताइए, गवर्नमेंट से क्या मांग करिए? गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम किया कि समय पे फायर ब्रिगेड को भेज दे। क्या लगता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, अस्पताल है, स्कूल है, लाखों लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इस प्रकार का कबाड़ का दुकान होना नहीं? यहाँ पर कबाड़ का दुकान होना ही नहीं चाहिए कोई सूरत पे। चारों तरफ पूरा मोहल्ला बस्ती है, यहाँ पर कबाड़ का दुकान के होने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। बहुत अप्रिय घटना घटता है यदि रात ऐसा कबाड़ी वाला को पूरा मोहल्ला मिलकर लटका के मारे तो ज़्यादा अच्छा है, और अब वो खोले तो उसको समझ में आएगा। सारा डैमेज देखिए, उस मकान का डैमेज गया, इस मकान का डैमेज गया, यहाँ भी पूरा शीशा सब अति हो गया। 1 घंटा और यदि नहीं आता फायर ब्रिगेड तो पूरा मोहल्ला जल जाता। क्या कहिएगा भैया? 1 घंटा यदि फायर ब्रिगेड नहीं आता तो यहाँ पे चारों तरफ जो बिल्डिंग है सब में आग लगती है। सरकार से क्या मांग करिएगा? सरकार से क्या मांग करे? ऐसा जगहों पे ऐसा नहीं होना चाहिए, साइड में ये सब होना चाहिए। अभी आपने साफ तौर पे सुना जनता को कि किस प्रकार से जनता कह रही है कि शहर के अंदर जो है कबाड़ का दुकान होना ही नहीं चाहिए। कबाड़ का दुकान होना अनिवार्य है, परंतु शहर से बाहर, हाईवे के ऊपर। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ बने रहिए। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।